साथियों, ये मेरा जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ये मैंने अपने टीम के लिए जो प्लान स्टार्ट किया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं इस प्लान पे खुद काम कर रहा हूं, तब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। इस चीज को ध्यान में ले लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा ये क्या दे सकता है हमें। और इस चीज को जब मैं अपनी टीम में शेयर करता हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर सजाद सर और तो क्या नाम है लतीफ साहब से प्लान शेयर कर लेता हूं। जब भी मैंने कोई प्लान देना होता है तो वो मुझे इसमें बता देते हैं, सर यहाँ ऐसे, और ये बता देते हैं ठीक है क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को तो बखूबी मालूम है ये चीज के मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। तो थैंक यू। तो ये प्लान जो है सर आप लोगों के सामने है, आरसीएम का प्लान जो मैंने अपनी टीम के लिए तैयार किया हुआ है। इस प्लान को अगर हम देखें तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आरसीएम का प्लान है क्या। तो आपके सामने जो आरसीएम का प्लान है, यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ हमारे बीच में एक कस्टमर और एक फैक्ट्री के बीच में जो 4 लोग रहते, 5 लोग रहते हैं, ये 5 लोग सामान को सिर्फ और सिर्फ हम तक पहुंचाने तक रेट बदल देते हैं और क्वालिटी बदल देते हैं। रेट और क्वालिटी बदल देते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। रेट और क्वालिटी बदल देते हैं। बाकी जो चीज कंपनी बनाती है बहुत बेहतरीन बनाती है। ये नहीं मानिएगा कि आरसीएम ही बेहतर बनाता है, हर कंपनी चीज अच्छी बनाता है, लेकिन आरसीएम हमें डायरेक्ट दे रहा है इसलिए हमारी चीज अच्छी हमारे पास पहुंच रही है। बाकी कुछ नहीं कि कोई और कंपनी गलत चीज नहीं बनाती, हर कंपनी चीज अच्छा बनाती है। लेकिन होता क्या है, फैक्ट्री वाला जो भी चीज तैयार करता है, तैयार करने के बाद वो हमारे पास नहीं आता है और हम उसके पास नहीं जाते हैं। हमें जो भी चीज घर में जरूरत पड़ती है हम एक नजदीकी शॉपकीपर से सामान ले लेते हैं, लेकिन वो कोई चीज खुद नहीं बनाता है, वो एक होलसेलर से लाता है। यानी कि जो मार्केट में उससे थोड़ा बड़ा शॉपकीपर होता है जो उसको थोड़ा अपने से प्रॉफिट में सस्ता देता है सामान, और वो खुद नहीं बनाता है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। वो भी खुद नहीं बनाता, वो एक C&F कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है उससे लाता है। वो भी खुद नहीं बनाता है, वो लाता है एक कंपनी से, और कंपनी जो चीज तैयार करती है। मुरारी सर मेरी आवाज ठीक आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। ओके सर। तो फैक्ट्री जब चीज तैयार करती है वो 40% में चीज को तैयार करती है। यूं मान के चले 10 रुपए की चीज कंपनी 4 रुपए में तैयार करती है, और 1 रुपए यानी कि 10% वो अपना प्रॉफिट लगा के 50% में वो चीज को बेच देती। फिर चाहे एक आम आदमी खरीदे या C&F खरीदे, लेकिन इसकी एक शर्त रहती है, वो ये रहती है कि उसने एटो टाइम जितना सामान बनाया है उसको एटो टाइम वो सारा सामान बेचना है, उसने एक एक करके नहीं बेचना है। और हमारी मजबूरी है, हमें 1 या 2 आइटमें लगनी होती है, हम इसी शॉप से खरीदते हैं। तो इसलिए ये जो C&F होता है, ये कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो होता है, ये होता है अडानी अंबानी के नाम से इनको जाना जाता है। यानी कि हिंदुस्तान के बहुत अमीर तरीन बिजनेसमैन जो होते हैं, करोड़पति अरबपति लोग जो होते हैं, ये एट अ टाइम सारा पैसा लगाकर आधे रेट पे इसका सारा सामान खरीद लेते हैं। लेकिन खरीदने के बाद ये हमारे पास बेचने नहीं आते हैं। इनको हमारी कमजोरी पता है, ये हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ये टीवी एडवर्टाइजमेंट वाले, यानी कि एक और कंपनी होती है जिसको टीवी एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है, ये इनसे राब्ता करता है। इसमें वो लोग काम करते हैं जो हमारे मन पसंदीदा होते हैं, यानी कि हम उनको पसंद करते हैं। चाहे हम अगर कोई स्पोर्ट्समैन है हमारे बीच में, वो स्पोर्ट्समैन को पसंद करता, कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला कोई म्यूजिक पसंद करता है तो वो उनको पसंद करता है। इस तरीके से हम टीवी एडवर्टाइजमेंट वालों को बहुत पसंद करते हैं अपने अपने तरीके से। कोई न्यूज सुनना पसंद करता है, वहां बीच में एडवर्टाइज करने वाले लोग आते हैं, वो अपने काम से मशहूर होते हैं, वो अपने काम की वजह से यहाँ बातें करते हैं, और जब वो बात करते हैं उस बात का असर जो पड़ता है डायरेक्ट हमारे पास, और वो हमें दिन में एक बार नहीं, यानी कि एक चीज अगर मार्केट में आई है वो दिन में हमारे पास जितनी दफा हम टीवी मोबाइल को यूज करते उतनी दफा उस चीज को हमारे बारे सामने रख दिया जाता है। यानी कि हमें दिमाग में पूरा का पूरा वो जमा दिया जाता है कि हमें यही चीज खरीदनी है बाजार से, और हम भी उसके मतलब बहुत आशिक होते हैं। हम जो भी चीज टीवी पे देखते हैं हम अपने नजदीकी शॉपकीपर से वही मांगते हैं। अगर वो भले ही हमें उससे अच्छी चीज दिखाए लेकिन हम पसंद करते नहीं, हम बोलते हैं नहीं हमें वो चीज दे दो। और वो होलसेलर से मांगता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से मांगता है, और C&F उसको दे देता है, क्योंकि खेल सारा C&F का होता है। लेकिन सबसे महंगी आइटम जो होती है वो टीवी वाले होते हैं, ये सबसे ज्यादा और एडवांस पैसा लेते हैं। साथियों 30% पैसा टीवी वाले लेते हैं। उसके बाद
5% C&F कमाता है, 5% डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, 5% होलसेलर कमाता है और 5% हमारा नजदीकी शॉपकीपर कमाता है। इस तरीके से जो चीज 50 में निकलती है वो टीवी वाले की वजह से 80 पे चली जाती है, वही चीज इन 4 लोगों से होते हुए 100% में चली जाती है, और जो 50 में होती है वो हमारे पास 100% में पहुंचती है। यानी 5 रुपए की चीज हमारे पास 10 रुपए की पहुंचती है, 100 रुपए की चीज हमारे पास 200 की पहुंचती है, और 1000 रुपए की चीज हमारे पास 2000 की पहुंचती है। और उसके बावजूद भी अगर हमें कोई आरसीएम का प्लान देता है, हम बोलते हैं हमें तो आरसीएम का प्लान पता है, हमने तो कब के करके छोड़ा है, हम तो जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ साथ इन 5 लोगों को भी पाल रहे हैं, और बड़े जोश और जुनून के साथ पाल रहे हैं, मजदूरी करके पाल रहे हैं कि हम तो मजबूर हैं। अपने अपने किस्म के एक्सक्यूज हमारे होते हैं, मैं उधार लाता हूं, मैं सस्ता लाता हूं, मुझे वक्त पे पैसा नहीं है, मतलब वो चीजें हम बोलते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम किन लोगों को पाल रहे हैं। तो साथियों, 50% कीमत जब चीज की बढ़ जाती है तो आप अपने घर का हिसाब किताब देखिए। आप जब अपने घर का हिसाब किताब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मेरे घर में तो 10,000 का सामान लग रहा है जो मैं ला रहा हूं, लेकिन वो सामान तो असल में 5,000 का था। 5,000 तो मैं इन 5 लोगों के घरों को दे रहा हूं। तो फिर जब इस पे आप गौर करेंगे, आपको पता चलेगा, आप मजदूरी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप कोई कारोबार कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि मेरे पास महीने में जीरो क्यों हो जाता है, मेरे पास बचत क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो बचत हो सकती थी वो इन लोगों के घरों को जा रहा है। और हमें कोई बता रहा है, हम बताते हमें तो पता है, हमने तो करके छोड़ा है। इसी चीज को डायरेक्ट सेलिंग में लाया गया, और डायरेक्ट सेलिंग जो आई 96 में इंडिया में आई, जबकि ये पिछले 70 साल से आउट ऑफ इंडिया में चल रही है। लेकिन हिंदुस्तान में जब आई, मनमोहन सिंह, जिनका परसों ही इंतकाल हुआ कुछ दिनों पहले, उन्होंने इसको लाया था हिंदुस्तान में। और उसके बाद आरसेम अगस्त 2000 में वजूद में आया, लेकिन आरसेम के नाम से डायरेक्ट सेलिंग, वरना ये कंपनी जो है 1977 की है, ये फैशन शूटिंग के नाम से जानी जाती। तो जब डायरेक्ट सेलिंग में टीसी सर ने इसको लाया, और मैं चाहूंगा कि सारे साथी टीसी सर के लिए जोरदार तालियां दें। आज 1 जनवरी भी है, 2025 है, और आज 25वां साल भी चल रहा है। उन्होंने ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार जो बनाया, कहीं लोग यहाँ से जीरो से हीरो बन गए, तो उनके लिए जोरदार तालियां सारे लोग करें। उसके बाद जब इसको डायरेक्ट सेलिंग में लाया तो कंपनी ने हमें यहाँ कहा कि मैं डायरेक्ट आपके शहर तक आती हूं, आप अपने घर से निकलकर अपने बाजार तक आइए, और अपने बाजार में आप जिस शॉप पे आज तक सामान ले रहे थे उसको छोड़कर आरसीएम की शॉप से सामान ले लीजिए। जो ही आप आरसीएम के शॉप से सामान ले लेते हैं तो आपको यहाँ 10 से 15% 15 फायदे मिलेंगे, लेकिन उनमें 4 फायदे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको दिखेंगे, जो आपको लगेंगे। लेकिन वो फायदे लेने से पहले आपको आरसीएम की शॉप के साथ अपनी केवाईसी, यानी कि आरसीएम में आपको अपनी केवाईसी करवानी होगी। और केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ, यानी आपका पहचान पत्र चाहिए, आप कौन हो। दूसरे नंबर पे आपका बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें कंपनी आपको कमीशन यानी इनकम दे, वो चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका एक अच्छा सा फोटो चाहिए, जो आपका कार्ड बन के आए, जो आपका वहां से राशन कार्ड बने, एंट्री कार्ड बने, उस पे आपका अच्छा सा फोटो लगा हो। चौथे नंबर पे आपका नॉमिनी नेम, क्योंकि ये वन टाइम बनता है और लाइफ टाइम चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और इसलिए आपका नॉमिनी चाहिए, क्योंकि आपके अलावा इस कार्ड का वारिस कौन है। पांचवें नंबर पे आपका पर्सनल कांटेक्ट नंबर चाहिए, जिसपे कंपनी आपको टाइम टू टाइम न्यू इन्फॉर्मेशन कोई भी हो आपको देते रहे। जो ही आप ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी को दे देते हैं, ऑनलाइन करते हैं, और ये किसको देने हैं, इसका कोई खर्चा नहीं है। जिस साक्षी ने आपको ये सिस्टम बताया उसको मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए से, या उसी को बोलिए कि सामने रखकर आप खुद फोटो उठाइए, यानी कि खर्चा आपको नहीं लगता है। जो ही आप ये चीज कर लेते हैं तो वो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपकी जरूरत होती है। इसमें सबसे पहले आपका फोटो जरूरी होता है, आपका आधार कार्ड, आपका पासबुक
आपका पैन कार्ड, और जब आप ये चीजें देते हैं तो सामने आपके रखा हुआ है कि आपका इस तरीके से आपका एक आरसीएम का कार्ड बन के आता है, जो नीचे आपके स्क्रीन पे है। जब आपका कार्ड बनता है उस पे आपका एक आईडी नंबर होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के तहत जब आप आरसीएम की शॉप से घर का सामान खरीदते हैं तो आपको बड़े बड़े 4 फायदे होते हैं। मैं सब नए साथियों से, पुराने साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए, क्योंकि मेरा प्लान बड़ा सिंपल रहता है। मैं कोशिश करता हूं सादे अंदाज में प्लान देना कि हर साथी को समझ आ जाए। आप देखिए, अगर आपको बाजार से खरीदते हुए आज तक ये 4 फायदे हुए तो आपको आरसीएम करने की या किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुए तो क्यों आप इतने समझदार बने हुए हैं? खुद को समझाने की कोशिश कीजिए। जो ही आप आरसीएम की शॉप से कार्ड के द्वारा सामान खरीदते हैं तो आपको 4 बड़े-बड़े फायदे होते हैं साथियों। सबसे पहला फायदा, आपके कहने के बगैर आपको 10 से लेकर 20% डिस्काउंट ऑल आइटम पे एमआरपी डिस्काउंट मिलता है। यानी कहीं भी आप जाके देखिए, आपको 10 की साबुन कोई नाव में नहीं देगा, लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी वाली साबुन 10 की नाव में मिलती है। 100 की आइटम 90 में मिलती है, 1000 की आइटम आपको 800-900 की मिलती है। आपको बोलना नहीं पड़ता है। लेकिन वो डिस्काउंट के बाद 100% प्योरिटी की आपको गारंटी दी जाती है, लेकिन एक दिन की नहीं, पूरे 1 महीने की। कि अगर आप दूर रहते हैं, कहीं कारण से आप आरसीएम की शॉप पे ना आ पाए, लेकिन 1 महीना है आपके पास, आप वापस ला सकते हैं। अगर आपको कोई भी फॉल्ट लगा, चीज अच्छी नहीं लगी, कोई दिक्कत आई, कोई गड़बड़ हुआ, मिलावट लगी आपको या कुछ भी फर्क लगा, आपके पास 30 दिन है। आप 30 दिन के अंदर अपना सामान वापस लाकर और अपनी पेमेंट वापस दे सकते हैं। मनी बैक गारंटी है आपको साथियों। तीसरा फायदा आपको ये मिलता है, जब आप कंटिन्यू वहां 6 महीने, क्योंकि आज तक आप आरसीएम से खरीद नहीं रहे थे, आप बाहर से खरीद रहे थे, लेकिन जब आप 6 महीने कंटिन्यू परचेज करते हैं, अगर आप कभी 600, कभी 800, कभी 1000, कभी 2000 की परचेज करते हैं तो आपको 6 महीने के बाद आपको एक एमआरपी से डिस्काउंट के बाद एक पीवी आता है जो आपको मिलता है। हर महीने आपको पीवी दिखाया जाता है हर परचेज पे। उस पीवी को 6 महीने में जितना टोटल आपका पीवी बनता है उसका 12% आपको सामान फ्री मिलता है। एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, मान के चलें आपने कभी 1000 पीवी, कभी 2000, कभी 500 पीवी, इस तरीके से आपने 4 महीने में 5000 पीवी, 6 महीने में 5000 पीवी किया, 5000 का 12% आपको सामान फ्री मिलता है 6 महीने के बाद। अगर आप एक ही यानी कि किस्म के यानी कि खाने पीने के प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको वहां से 12 पंजे 60, आपको 600 रुपए का सामान वहां से फ्री मिलता है। अगर आप उसमें कभी न्यूट्रीचार्ज की सोल का अलग अलग गुड-टाट के प्रोडक्ट हैं, अगर आप सारे मिक्स करके डालते हैं तो आपको 1000 का भी मिल सकता है, क्योंकि वो कंपनियां भी आपको दे देती है। इस तरीके से आपको कम से कम 500 से 600 से लेकर 1000 का सामान आपको फ्री आ सकता है 6 महीने के बाद। अगर आप कंसिस्टेंसी करते हैं, यानी कि अगर आप हर महीने 1500 पीवी यानी कि 3 से 4000 का सामान हर महीने खरीदते हैं तो 6 महीने के बाद 7वें महीने आपको, अगर आपने मिक्स किया तो आपको 15 से लेकर 2000 का सामान फ्री वहां से मिलता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आरसीएम का प्रोडक्ट यानी कि खाने पीने के लिए, तो उसमें आपको 1500 का सामान फ्री मिलता है। और अगर आपने न्यूट्री चार्ज खाली किया, गामा खाली किया, तो आपको डबल यानी कि आपको 3000 का भी मिल सकता है। ये है मतलब तीसरा फायदा। चौथा फायदा आपको वहां से मिलता है, आप कंटिन्यू सामान खरीदते हैं, जब भी आपका 50,000 पीवी यानी कि 1 लाख से ऊपर से परचेज होती है तो आपको यहाँ से एक्स्ट्रा 10% पेंशन के रूप में हमेशा आपको आना स्टार्ट होता है। यानी कि मान के चलें आप हर महीने 1500 पीवी का सामान खरीदते हैं, जब ये 1500 पीवी करके 50,000 होता है, तो जब आप उसके बाद 1500 पीवी का सामान खरीदते हैं तो आपको 150 रुपए पेंशन लगातार आती है। और जब जब आप सामान खरीदते हैं वो तब तब आती रहती है एक्स्ट्रा पेंशन। और उसके अलावा जो साथी आगे बढ़ना चाहते हैं वो अलग है, लेकिन फिलहाल ये आरसीएम का प्लान है और ये 4 फायदे जो बड़े हैं ये हर साथी लेना भी चाहेगा। और हर साथी के लिए ये आसान है। कौन साथी सामान नहीं खरीदता है और कौन साथी ये 4 फायदे नहीं चाहता है। इसके बाद हम बात करें आगे। मुरई सर समझ आ रही है? ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर? बिल्कुल क्लियर है सर, ऐसी कोई बात ही ओके नहीं सर, है। आगे बात करेंगे जो साथी अगले
6 से 7 महीने में इस बिजनेस को एक अच्छी पोजीशन पे लेना चाहते हैं। ये प्रोडक्ट है आरसीएम का, इसको देख सकते हैं आप, सारे साथियों के घर में ये यूज होने वाला प्रोडक्ट है। ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है? जी, आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं, पहले महीने यानी कि आप यूं जनवरी मान के चलें, आप पहले आप टीम में जो होते हैं अकेले होते हैं, यानी कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप अकेले ज्वाइन करते हैं, लेकिन जिस वक्त आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको न्यू लोग जो लाने हैं, सबसे पहले आपने 2 लोग यहां लाने हैं आरसीएम के प्लान में। 2 लोग आपको चाहिए यहां, 1 महीने में 2 लोग यहां चाहिए आपको। लेकिन वो 2 लोग आपको तब मिलेंगे जब आप 20 से 40 प्लान करेंगे, क्योंकि आप चुन नहीं सकते, चुनने नहीं है, जज नहीं करना है। पहले महीने अगर आप 2 लोगों के साथ प्लान करते हैं और 2 लोगों को यहां आप अपने 2500 करते हैं और 2 लोगों को 1500 पीवी पे लाते हैं, तो आपका जो बिजनेस हो जाता है वो 3000 साथियों की वजह से होता है और 2500 आपका होता है। टोटल पीवी जो होता है आपको 5500 होता है साथियों। वो 5500 होने की वजह से पहले महीने की आपकी इनकम 110 रुपए आपको आएगा साथियों। समझ में आए तो बता दीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत आ जाएगी कोई भी साथी बता सकता है, कोस्ट अगर कोई दिक्कत आ जाए। तो ये पहले महीने की आपकी इनकम होगी साथियों। जनवरी की जो आज ज्वाइन हुआ है उसके उसके लिए ये प्लान है, क्योंकि ये न्यू प्लान है। न्यू ये नहीं है सोचना हमने कि हाँ मतलब जो ज्वाइन हो तो उसके लिए नहीं, ये उसी के लिए है, हमारे लिए तो फिट है। लेकिन दूसरे महीने जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, आप 3 लोग होंगे साथियों, क्योंकि 2 लोग आपके साथ ये होंगे, तीसरे आप अगले महीने 3 लोग जब काम करेंगे, तो 3 लोग जब यहां लाएंगे 2-2, तो आपकी टीम में जो लोग तैयार हो जाएंगे अगले महीने, दूसरे महीने की बात हो रही है, न्यू जो आएंगे आपकी टीम में 4 लोग इनकी वजह से आएंगे, 2 लोग आपकी वजह से आएंगे, और टोटल जो आपकी टीम बनेगी वो बनेगी 8 लोगों की। इस तरीके से जब आगे आप देखेंगे तो आपका बिजनेस जो क्लोज हो जाएगा साथियों, वो बिजनेस जो होगा क्लोज पहले महीने देख लीजिएगा। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे देख लीजिएगा, आपका पहले महीने में जो बिजनेस होगा 5500 होगा, लेकिन अगले महीने आपका जो बिजनेस होगा वो 7500 होगा, और आपका 7500 और 6000 आपका उन लोगों का होगा जो नए लोग आएंगे। 4 लोग आपकी टीम में 1500 वाले, लेकिन पहले 2 और आप करेंगे 2500, और आपके 2 लोग जो पुराने महीने पहले महीने लाए वो करेंगे 2500। 3 लोग करेंगे 2500, नए 2 लोग 4 लोग जो लाए आपने टीम में वो करेंगे 1500, और 1500 ज़रबे 4 होता है 6000, और 2500 ज़रबे 3 होता है 7500। टोटल बिजनेस आपका हो जाएगा दूसरे महीने 13500। बहुत आसान तरीके से बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा दौड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, आप इस तरीके से बिजनेस को करिए। और अगले महीने जब आप देखेंगे तो आपकी टीम में आपकी जो इनकम आएगी 388 रुपए आपको आएगा, और आपके 2 लोग जो आपने पहले महीने जोड़े उनको 110 रुपए आएगा। और उसके बाद तीसरे महीने जब आप काम करेंगे तो आप तीसरे महीने उन लोगों के साथ काम करेंगे, लेकिन 4 लोग आपके उनमें ऐड होकर नए होंगे। जब आप काम करेंगे तो काम करने से आपके जो पहले लोग थे वो मिलके अब करेंगे काम। 4 लोग करेंगे नए और 2 लोग पुराने, और आप मिलाकर टोटल होते हैं 7 लोग। 7 लोग करेंगे 2500, लेकिन जो आपकी टीम में नए लोग आएंगे वो 8 आएंगे, वो 8 लोग जो करेंगे वो करेंगे 1500। बात को समझने की कोशिश कीजिए, वही 4 लोग नए 2 लाएंगे, आप 2 लोग और वो आप अकेले, और 2 लोग वो नहीं ला रहे हैं, लोग वो 4 नए जो आपकी टीम में आए वो ला रहे हैं नए 8 लोग, और 8 लोग कर रहे हैं 1500 पीवी, और 7 लोग कर रहे हैं 2500 पीवी, और टोटल बिजनेस जो आता है 7 लोगों का आता है 17500, और 8 लोगों की वजह से आता है 12000। टोटल बिजनेस आपका जो यहां हो जाता है, आपका बिजनेस यहां
12,000 और टोटल आपका 37,500 होता है। और 37,500 जब आपका बिजनेस होता है तो आप देख सकते हैं इस चीज को, आप कहां जा सकते हैं। आपकी इनकम तीसरे महीने में 849 चली जाती है, लेकिन आपके टीम में 2 लोगों को 388, 2 लोगों को 110 और 4 लोगों को 110 आना स्टार्ट होता है। इस चीज को जरा से देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप अगले महीने का जब टारगेट आप सेट करते हैं, तो अगले महीने आप जब काम करते हैं, 8 लोग ऑलरेडी आपकी टीम में पुराने हैं, नए हैं, 2 लोग आपके आपके जुड़े हुए हैं और आप खुद हैं। इसके साथ आप देख लीजिए, आप जब बनते हैं 8 लोग करते हैं, यहां से देख लीजिएगा 2500 जब आप करते हो, 2500 ज़रब देकर जब आप देख लेते हैं तो आपका बिजनेस कितना होता है। 24,000 आपका 16 लोगों की वजह से होता है। और उधरी आप देख लेते हैं 16 लोग आपका 1500 जो करते हैं, तो आपका जो 24,000 होता है, ये 2400 नहीं 24,000 होता है। और टोटल जो बिजनेस आपका यहाँ चला जाता है, इसको देख लीजिएगा। टोटल बिजनेस आपका जब होता है वो 61,000 होता है। और 61,000 की वजह से आप आगे जब देखते हैं, ये देख लीजिएगा आप, जब आपका 61,000 बिजनेस होता है, आपका चाक जो बनता है वो 17,13 बनता है। आपकी टीम में 2 लोग जो आपने पहले स्टार्ट किए, 849 उनका चाक बनता है। उसके बाद जो उनकी वजह से 4 आपने लाए, 388 उनका आता है। उनकी वजह से जो 8 आए, 110 रुपए उनका आता है। और अगले महीने जब आप देखते हैं, अगले महीने जब आप इस चीज को देख लेते हैं, तो आप 5वें महीने यहाँ जब आप काम स्टार्ट करते हैं, तो आप 16 लोगों की वजह से 16 लोग जो यहाँ काम करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनकी वजह से जो 32 लोग आए होते हैं, तो 32 लोग आपकी टीम 31 लोग आपके समेत जो बनते हैं, वो 2500 पीवी करते हैं। और आपका जो होता है वो 77,500 होता है। और आपकी टीम में 32 लोग नए आ जाते हैं जो 1500 करते हैं, क्योंकि वो 32 लोग किन की वजह से आते हैं, उन्हीं नए 16 लोगों की वजह से आते हैं। उनके साथ आपने काम करना है। आपने नए लोगों को नहीं ढूंढना है, उनकी वजह से ढूंढने हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम सारे खुद ज्वाइन करना चाहते हैं और बाद में बोलते हैं इनको चलाने वाला ही कोई नहीं है। बेटर है कि उस साथी को लीडर बनाने की कोशिश कीजिए, उसको इनकम पे लाने की कोशिश कीजिए, और ताकि वो अगर टीम को संभालने वाला बन जाए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन जिस वक्त ये हो जाता है, तो आपकी वजह से जब टोटल बिजनेस जब आपका हो जाता है, तो आपका बिजनेस 1,25,500 होता है साथियों। ये 5वें महीने का आपका बिजनेस होता है। और जब 5वें महीने का 1,25,000 आपका बिजनेस हो जाता है, तो वहां आप इनकम देखेंगे, आपको खुद यहां समझ आ जाएगी। ये देख लीजिए साथियों, आपकी इनकम जो होती है 1,887 आपके 5वें महीने होती है खुद की। आपकी टीम में 2 लोगों को 1,713 रुपए आते हैं, 4 लोगों को 849 आते हैं और 8 लोगों को 388 आते हैं। और जो नए 16 लोग होते हैं, उनकी इनकम जो आती है 110 रुपए आती है। मोरा सर, मुझे कॉल आई थी, यहाँ हमारे बीच में जब ज्योति प्रकाश सर बैठे हैं मीटिंग में। ज्योति प्रकाश सर? हाँ, सर मैं उनको चेक करके बताता हूँ आपको, 1 मिनट आप रुक एक जाइए। काम कीजिए, वो मुझे यहाँ बंदे उनको सामान देना है बंदे को ना। बैठे हैं। इनको बोलो आप शॉप पे जाइए, बंदा मुझे फोन कर रहा है, वो पहुंचने वाला है। आप ठीक है सर, ठीक है। ज्योति सर ओके समझ सर, गए होंगे। ओके सर, जी। थैंक यू सर, क्योंकि वो मुझे कॉल कर रहे हैं, तो उनको वो पहुंचने वाले होंगे, इनको बोले शॉप पे जाएं। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर। तो यहाँ जब आप 6ठे महीने काम स्टार्ट करते हैं, तो नए लोग, आपके पुराने लोग जो होते हैं आपकी टीम में काम करने वाले, वो 32 लोग आए होते हैं पिछले महीने। और उन 32 लोगों की वजह से आपकी टीम में जब हो जाता है, वो 32 लोगों के साथ आपके 2 लोग ऐड होकर
2500 करते हैं और 63 लोग आपकी टीम में बनते हैं, वो वाले जो 2500 करते हैं, क्योंकि 32 आपके ऑलरेडी बन गए और 32 लोग ऊपर से हैं, तो 63 लोग जब आपके समेत बनते हैं वो, तो वो 6 महीने के का बिजनेस वो 2500 करते हैं, आपकी टीम में 63 लोग। लेकिन उन 32 लोगों की वजह से 64 लोग नए आते हैं, वो करते हैं 1500। लेकिन ढूंढने कितने हैं? हर बंदे को 2 ही लोग ढूंढने हैं, लेकिन उन लोगों को जो आपकी टीम में नए आए हैं, आपको नहीं, आपने सिर्फ उनके साथ जाना है, उनके साथ काम करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है। लेकिन छठे महीने जब 64 लोग 1500 पीवी करते हैं, 63 लोग 2500 करते हैं, तो आपका बिजनेस जो होता है 15,000 1,55,000 होता है, और दूसरी साइड से आपका बिजनेस होता है 96,000, जो आपका 64 लोगों की वजह से आता है 1500 के हिसाब से। टोटल जो बिजनेस आपका होता है 2,53,000 होता है। साथियों जरा देखिए 6 महीने में आप बिजनेस को कैसे घुमा सकते हो और लीडरों के साथ। लेकिन हम यही गलती करते हैं, हम सारा काम खुद कर लेते हैं, लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, वो टर्मिनेट हो जाते हैं, वो एक एक्सक्यूज दिखा देता, हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये बिजनेस हमारा होता है 2,53,000, मगर जिन लोगों को बिजनेस का पता है, जब 2,53,000 होता है, यहाँ वो साथी नहीं रुकने देगा, वो 2,60,000 का था, क्योंकि 60,000 का पिन हो जाती है और लेवल होता है, तो वो 2,53,000 की जगह ये आप देख सकते हैं, वो बिजनेस को यहाँ लेगा 2,60,000, ये देख लीजिए। जब वो यहाँ लेगा तो उसकी जो इनकम होगी ये देख लीजिए, छठे महीने की इनकम देख लीजिएगा आप। स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? समझ आ रही है ना सर? बोला क्लियर सर आ ठीक रहा चल है रहा है, सर। दिख रहा है ना? जी तो ठीक छठे है, ठीक महीने में जो आपकी इनकम होती है 13,682 होती है, और जो पहले महीने आपने 2 लोग जोड़े हैं उनकी 6187 होती है, उनकी वजह से जो आपने 4 लोग लाए उनकी 1713 होती है, उनकी वजह से 4 की वजह से जो 8 लाए उनकी 849 होती है, और उन 8 की वजह से जो 16 लाए उनकी इनकम होती है 388 रुपए, और 16 की वजह से 32 लोग जो लाए उनकी होती है 110 रुपए, और 32 लोगों की वजह से जो नए लोग आपने चोट लाए उनकी इस महीने पहले महीने इनकम कोई नहीं होती है। इसके बाद आप यहां देखें 7वें महीने, 7वें महीने जब आप स्टार्ट करते हैं, आप 64 लोगों के साथ, नए लोगों के साथ काम करते हैं मिलजुल के सारे, और 64 लोग जो होते हैं आपकी टीम में वो करते हैं 2500, दो आपके मिलाकर वो करते हैं 2500, और आपका 127 लोग जब करते हैं वो करते हैं 3,17,500 का बिजनेस। लेकिन 64 लोगों की वजह से जो नए 128 लोग आते हैं वो करते हैं 1500, क्योंकि हर बंदे को 2 ही लोग 1 महीने में बनाने हैं, समझ लेना। हर बंदे को 1 महीने में अपने साथ 2 लोग 1500 पीवी वाले बनाने हैं, और अगले महीने उनकी वजह से बनाने हैं, आगे चलना है। जब आप ये करते हो तो आपके 64 लोगों की वजह से 2500 जो आता है वो 127 लोग जो बनते हैं, 127 लोग जब करते हैं 2500 पीवी, तो आपका जो बिजनेस होता है वो हो जाता है 3,17,500। लेकिन 128 लोग जो आपकी टीम में 64 लोगों की वजह से नए आते हैं वो करते हैं 1500 पीवी, और 1500 पीवी 128 लोग जब करते हैं वो बनता है 1,92,000, और टोटल बिजनेस जो आपका बनता है साथियों वो बनता है 5,95,000। यानी जो 5,95,100 आपका बिजनेस जो जाता है, तो वो जाता है आपका रॉयल्टी बिजनेस पक्का। समझ रहे हैं सर? यस यस। सॉरी, यहां आपकी रॉयल्टी पक्की हो जाती है। और आप देखें ये जो आपका यहां 7वें महीने का चक बनता है, इसको जरा देखें आप। सॉरी, ये देख लीजिए सर, विदाउट बोनस, कोई बोनस इसमें ऐड नहीं है। आपका बिजनेस किस लेवल में किस साइड होगा वो लेवल वो नहीं है, टोटली आपका 20,000 आपका चक बनता है 7वें स्क्रीन महीने। बड़ी कर दो, ऐसे छोटी कर दो। हाँ, स्क्रीन को थोड़ा सा, हाँ छोटा कर दो ताकि हाँ सब दिख जाए। जी जी, अब दिख जाएगा बस। तो आपका 2 लोगों का आपका चक जो बनता है जिनको आपने पहले महीने यानी कि
इसी महीने जिन लोगों को आपने टीम में 1500 पीवी किया और आपका खुद का 2500 किया, उन लोगों को आप देखिए जुलाई का चेक उनका क्या बनेगा अगर आपने उनके साथ काम किया। जुलाई में देख लीजिए, आज ही ये फैसला कीजिए मेरी टीम में कौन लीडर है। बात इसको समझने की कोशिश कीजिए, छोड़ दीजिए आप बाकी टीम को। 2 लोग चुनिए जिनके साथ आपने 7 महीने काम करना इस प्लान पे। वही 2 लोग 7वें महीने का चेक 13,682 रुपए उनको मिलेगा, लेकिन उनकी वजह से जो 4 आए होंगे 6187 उनका बनेगा, उनकी वजह से जो 8 आए होंगे 1713 उनका उनकी वजह से जो 16 लोग आए होंगे 849 उनका बनेगा, और उन 16 की वजह से जो 32 लोग आपकी टीम में आए होंगे 388 उनका बनेगा, और 32 लोगों की वजह से जो 64 लोग आए होंगे 110 रुपए उनका भी चेक बनेगा। ये 7वें महीने का आपका टोटल। और इसी को आगे फिर देख लीजिए अब 8वें महीने में क्या होता है। ये 8वें महीने में आप 128 ज़रबे 2 होता है 255 लोग आपके समेत होते हैं। 255 लोग आपके 8वें महीने में 2500 वाले बनते हैं, यानी कि अगस्त में जो आपके साथ टीम जो बनेगी वो बनेगी 128 लोग, ये 127 लोग 2500 करने वाले। लेकिन 128 लोग दो जो लाएंगे वो लाएंगे 256 लोग, और 256 लोग जो करेंगे वो करेंगे 1500 पीवी। तो 1500 पीवी करेंगे 256 और 255 करेंगे 2500। तो आपका बिजनेस जो होगा 8वें महीने क्लोज साथियों, टीम आपकी टोटल जो बनेगी वो बनेगी लगभग 600 लोगों की। 255 लोग आपके होंगे वो जो 2500 कंटिन्यू करते होंगे, और उन्हीं के साथ उनकी वजह से जो 256 लोग नए आएंगे वो जो काम करेंगे वो करेंगे 1500 पीवी। तो आपका जो बिजनेस होगा 255 का होगा 6,37,500 और 256 का होगा 3,84,000, और टोटल बिजनेस जो आपका होगा साथियों 10,21,500। तो आप उस वक्त होंगे मेरी पिन पे, जो पिन आज मैंने पाई। क्या मुराय सर सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसको क्लियर नहीं होगा तो सर से बात कर सकते हैं, रवि सर से बात कर सकते हैं, क्योंकि 5-5 लाख आपको बिजनेस चाहिए। दोनों साइड से ऊपर हो, कम नहीं होना चाहिए। दोनों साइड से 6 हो 7 हो, लेकिन दोनों साइड का 5 क्रॉस होना चाहिए। एक से भी 5, दूसरे से भी 5, 10,000 से ऊपर फिर 20 भी हो, लेकिन 5 क्रॉस होना चाहिए। तो आप मेरी पिन पे आते हो, और जब मेरी पिन पे आप आते हो तो साथियों देखिए, बगैर बोनस के, बगैर आपका बिजनेस का जो टर्नओवर वो देखने के बगैर आपका जो चेक बनता है रॉयल्टी का चेक, सबसे पहले वो आपको देखने को मिल रहा है, वो 55,000 आपका चेक बनता है। इस 55,000 में आपका लगभग 5,000 जो होता है वो होता है टेक्निकल बोनस। लेकिन जो 2 लोग आपने जनवरी में स्टार्ट किए, 6 महीने से लेकर 8 महीने के बाद जब उनकी इनकम 20,000 होगी, सर क्या वो आपको दुआ देंगे और क्या आपको छोड़ के जाएंगे कि आपके साथ आगे काम करेंगे, आपके बिजनेस को संभालेंगे? यस, वो आपके बिजनेस को संभालेंगे। और उन 2 लोगों की वजह से जो 4 आए होंगे वो 13,682 का चेक लेते रहेंगे कंटिन्यू, और जो 8 आए होंगे 1,887 लेंगे, जो 16 आए होंगे 1,713 लेंगे, जो 32 आए होंगे 849 लेंगे, जो 64 आए होंगे 388 लेंगे, 128 जो आए होंगे 110 लेंगे। लेकिन जो लोग 511 लोग जो यहाँ होंगे, 511 लोग आपके अगले महीने 110 पे आएंगे, लेकिन आप उस वक्त सीधे डायरेक्ट 1 लाख पे चले जाएंगे, क्योंकि जब 510 लोग आपके साथ काम करने वाले होंगे और जब वो 110 रुपए पे आएंगे, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट जाएंगे 1,10,000 की इनकम पे, और वो भी पक्की इनकम। बिजनेस टूटने का कोई भी डर नहीं होगा। और ये जो है प्लान, ये आप लोगों के सामने मैंने रखना था, और जिस साथी को समझ नहीं आई है वो फिर इसको एक बार मेरे साथ बात कर सकता है, मैं और उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अपने अपलाइन के पास बैठे सिंपल अंदाज में आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको अपने साथ इस महीने 2 लोग ऐसे लीडर बनाने, ये नहीं कि 2 लोग आपने जोड़े बस खत्म, आपको कम से कम 20 लोग जोड़ने, तब जाके आपकी टीम में 2 लोग निकलेंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आपको कंटिन्यू चलने वाले होंगे। तो आपको चुनने हैं। तो इसी के साथ
मैं यहाँ अपने बात को यहीं रोकना चाहूँगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हुआ और आप लोग बोर भी हुए होंगे। तो क्योंकि एक ही दिन में सारा सीखा नहीं जाता है। तो जिस साथी को मेरी बात अच्छी लगी हो, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अगर कोई बात बुरी लगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आप कंटिन्यू करें। ओवर टू मोराज सर, इंशाल्लाह अगले